सब अपने से प्रेम करते हैं। तो वही बात को हम समझा रहे हैं, जो अपने से प्रेम किस प्रकार से करना है। तो अपने से सच असली प्रेम वो है कि अपना कल्याण करना, अपने आप को जानना कि हमारा वो आनंद कहाँ छिपा हुआ है। वो आनंद को ढूंढो। वो आनंद कैसे मिलेगा? तो राम नाम के जाप से मिलेगा। अंदर में जो हमारा आनंद छिपा हुआ है उसको क्या करना? जगाना है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे मृग होता है हिरण। तो हिरण की जब नाभि पक जाती है, नाभि सबका नाभि होता है, तो हिरण की जब नाभि पक जाती है तो उसमें कस्तूरी बन जाता है। कहते ना, कस्तूरी को ढूंढता फिरता मैं हूँ वो आवारा, वो आवारा, एक गीत है। तो जब हिरण की नाभि पक जाती है तो उसमें से सुगंध आने लगती है, और इतना सुगंध उसमें आता है कि वो जो है पागल हो जाता है। हिरण पागल हो जाता है। हाँ, बहुत सुगंध, हाँ, पागल हो जाता है, उसके दीवाना हो जाता है। लेकिन वो खोजता रहता है हवा कहाँ से सुगंध आई। तो हवा जैसे चलता है तो हवा इधर बढ़ गया तो उसको लगता है इधर से सुगंध आ रही है, इधर बह गया तो इधर से, और वो सूंघते सूंघते पूरा जंगल में पागल हो जाता है। फिर उसको कुछ नहीं सूझता, उसी सुगंध के पीछे पागल होके ऐसा होता है तरफ तरफ के मर जाता है। हाँ, तो उस समय शास्त्र में लिखा हुआ है जितना वो तरफता है ना तो उस समय उसकी हत्या कर देनी चाहिए। माने एक तीर मार के काम खत्म कर दो, उतना तरफता है वो, तरफ तरफ के मर जाएगा वो। फिर वो कुछ नहीं सोचता, खाना पीना जैसे वो पकता है ना, प्रकृति भगवान ने बनाई है, कोई क्या करेगा। मरने के बाद कस्तूरी निकालता होगा। फिर हाँ, मरने के बाद कस्तूरी निकालते। विधि तो यही है, जो मर जाए या तो ज़्यादा छटपटा रहे थे, किसी को दया आ जाए, जैसे पहले के राजा लोग होते थे जो शिकार खेलते थे ना, तो शिकार खेलते थे तो ऐसे ही जीव को मारते थे जो तरफ तरफ के मर रहा है बहुत ज़्यादा, या कोई ज़्यादा क्या कहते हैं वो लड़ाकू हो गया है, हिंसक हो गया है। जो हिंसक हो गया है, जो ऐसे प्राणी है हिंसक प्राणी, तो उनको मारने का जो है राजा लोग को अधिकार था, इसीलिए वो शिकार खेलने जाते थे। जे कोई व्यक्ति जंगल में जाए तो उसको मारे ना, ऐसे जीव जंतु। तो इस प्रकार से जो हिरण को नाभि से कस्तूरी निकाला जाता है, और वो भगवान को बहुत प्रिय, क्योंकि बहुत सुगंध होता है, ठाकुर जी को लगता है। कस्तूरी तिलकम एक श्लोक भी है संस्कृत में ऐसा गाया जाता है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, भगवान के ललाट पे कस्तूरी का तिलक लगाया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सुगंधित होता है, बहुत ही शीतल होता है वो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हिरण नहीं जानता कि वो कहाँ है, इसीलिए पूरा भटकते रहता है। अब उसको पता चल जाता आराम से मार के और नाक वहीं ना लगा ले। वो पता चल जाए मेरे पास तो क्यों बेचैन होगा, आराम से खाएगा पिएगा, क्योंकि मेरे पास ये खुशबू उसको आ रही है। लेकिन उसको लगता है कि नहीं ये मेरे से नहीं आ रही, वो तो उधर से आ रही है, खुशबू तो फैलती है, सुगंध है, उसको लगता है नहीं इधर से आ रही खुशबू, तो उधर बढ़ता चला जाता है, और ऐसे ही इसे भटकते भटकते वो मर जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कहाँ से आ रही है, उसी खुशबू फैल रही है हवा में। उसी प्रकार से हमारी ही खुशबू है जो इन सब के हृदय में फैल रही है, स्वार्थ के रूप में फैल रही है। सब स्वार्थ का कनेक्शन है। जैसे कोई सुंदर स्त्री है तो उसके अंदर में आनंद है, लेकिन वो उसको देख के किसी पुरुष का मन मान लो आकर्षित हो गया, तब उसको अब वो उससे प्रेम करने लगेगा, तो इसको लगेगा यही हमसे बहुत प्रेम कर रहा है, तब प्रेम में आनंद। समझ गए कि नहीं समझ गए? तब प्रेम में आनंद, तो वो उधर खींची चली जाएगी, अरे नहीं वो तो तेरे ही रूप का दीवाना है ना समझे कि नहीं समझे? वो तो तेरा ही रूप है, तो तू ही अपने दर्पण में देख देख खुश हो जा ठीक है कि नहीं? अब नहीं, लेकिन उससे प्रशंसा करवाना है हमको, क्या करना है उससे प्रशंसा करवाना है। और क्या होता है संसार में? कुछ नहीं होता है, सब ठगते हैं सबको। असली बात बता दिया ना मैंने कि कोई किसी से प्रैक्टिकल बताया ना, सब ठगते हैं, खाली बातों की दुनिया है ये। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे लगते हो, ये वो, और कहाँ सब कुछ छूट जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो वो आनंद सबके भीतर है वो आनंद। उस आनंद को पहचानो और उसका आनंद लो।